Chapter 33 Story Writing. Story writing is an art where good imagination and creative ideas are used to capture the reader's interest. तो स्टोरी राइटिंग है वो क्या है, एक आर्ट है जहाँ पे आप अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिव आइडियाज़ का यूज़ करके जो भी रीड कर रहे स्टोरी उसका इंटरेस्ट आप बनाए रख सकते हो उसमें. चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू स्टोरीज टू. बच्चों को स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है. The following points are important and will help you write a good story. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं जो स्टोरी आपको लिखने में हेल्प करेंगे. Essentials of story writing. स्टोरी राइटिंग है उसके लिए कुछ ज़रूरी बातें बताई हैं. फर्स्ट पॉइंट, द प्लॉट एंड द मेन थीम ऑफ द स्टोरी शुड बी गुड एंड क्लियर. जो भी प्लॉट है मीन्स जो भी हमारी कहानी हम जिस पे भी लिख रहे हैं स्टोरी वो, और उसकी जो थीम है मेन थीम वो बहुत गुड होना चाहिए और साथ में क्लियर भी होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रीड कर रहे हैं उन्हें कुछ समझ ही नहीं आए कि किसके बारे में स्टोरी है. सेकेंड पॉइंट, द सेटिंग ऑफ द स्टोरी शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड एंड द कैरेक्टर्स शुड बी डिस्क्राइब्ड वेल. तो हम स्टोरी का जो भी सेटिंग बता रहे हैं उसमें कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था, तो वो क्लियरली इंडिकेट करना चाहिए, समझ में आए ऐसे. कैरेक्टर्स को भी अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहिए सो रीडर को पता चले कि कौन सा कैरेक्टर है स्टोरी का, वो कैसा है. थर्ड पॉइंट, यू मे ऐड इंटरेस्टिंग डिटेल्स टू द प्लॉट विथ योर इमेजिनेशन एंड मेक इट एन्जॉयबल. आप अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके जो प्लॉट है उसकी डिटेल्स है उसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हो सो दैट रीडर को ज़्यादा मज़ा आए. फोर्थ पॉइंट, a cloud of mystery or suspense in the story always helps in holding the reader's interest. स्टोरी में अगर कुछ सस्पेंस बना रहता है या कोई मिस्ट्री बनी रहती है तो रीडर को हमेशा मज़ा आता है और वो लास्ट तक स्टोरी रीड करता है. लास्ट पॉइंट, द एक्सप्रेशन ऑफ द राइटर शुड बी गुड. स्टोरीज कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस एंड मे बी बेस्ड ऑन अ मॉरल और विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग लाइन्स. तो जो भी राइटर है उसका जो एक्सप्रेस करने का वे है वो अच्छा होना चाहिए. स्टोरीज है वो आउटलाइंस की हेल्प से भी लिखी जा सकती हैं और वो कोई मॉरल की मतलब मीन्स उसमें से कोई मॉरल सीखने को मिलता हो, कोई मॉरल लेसन मिलता हो, ऐसा हो सकता है. या फिर उसकी जो स्टार्टिंग की लाइन्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो, ऐसा भी कर सकते हैं. डेवलपिंग स्टोरीज फ्रॉम गिवन आउटलाइंस. आउटलाइंस की हेल्प से कैसे स्टोरी डेवलप कर सकते हो. फर्स्ट, रीड द आउटलाइंस केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन प्लॉट. आउटलाइंस को प्रॉपरली समझो और जो भी प्लॉट है उसको समझ लो. सेकेंड, यूज ऑल द पॉइंट्स एंड फॉलो द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स गिवन इन आउटलाइंस. सारे पॉइंट्स का यूज़ करना है आउटलाइंस में जितने पॉइंट्स दिए हों उनका, और जो इवेंट्स है वो ऑर्डर में होने चाहिए, प्रॉपरली सीक्वेंस में होने चाहिए. थर्ड, all the points should be linked and should revolve around the main plot of the story. सारे पॉइंट्स जो भी हम लिखे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए और जो मेन प्लॉट है स्टोरी का उसी के आसपास स्टोरी रहनी चाहिए. फोर, द स्टोरी शुड बी रिटन इन सिंपल इंग्लिश प्रेफरेबली इन द पास्ट टेंस एंड मे कंटेन डायलॉग ऑल्सो. स्टोरी सिंपल इंग्लिश में लिखनी चाहिए, पास्ट टेंस में लिखनी चाहिए एंड उसमें हो सके तो डायलॉग्स भी इंक्लूड करने चाहिए. 5, अ प्रोवर्ब और एन ईडियम में बी यूज्ड एज द टाइटल ऑफ द स्टोरी. स्टोरी का टाइटल है वो हम प्रोवर्ब है, कहावत है या ईडियम मुहावरे हैं उसकी तरह से भी लिख सकते हैं. एग्ज़ाम के लिए 2 स्टोरीज में आपको करवाऊंगी, उसमें से आपको आपकी चॉइस की कोई भी एक लर्न करनी है, बट आपकी जो क्लास वर्क है उसमें दोनों ही स्टोरीज आपको लिखनी है और वो लास्ट पेजेस में ही लिखनी है. ए, रीड द आउटलाइंस गिवन हियर फॉलोड बाय स्टोरी बेस्ड ऑन द गिवन स्केच. तो यहाँ पे जो भी आउटलाइंस दी हैं उसको हमें रीड करना है, जो स्केच बाजू में दिखाया है उसको ध्यान में रख के हमें स्टोरी लिखनी है. किंग सोलोमन वेल नोन फॉर हिज विजडम. किंग सोलोमन अपने विजडम के लिए बहुत फेमस थे. हिज फेम रीच्ड द क्वीन ऑफ शेबा. उनकी जो फेम है, पॉपुलैरिटी है, वो क्वीन शेबा तक पहुंचती है. वांटेड टू टेस्ट हिज पावर ऑफ जजमेंट. वो जो क्वीन है वो देखना चाहती थी कि किंग सोलोमन है वो अपना जजमेंट का जो उनका पावर है वो कैसा है. पेड अ विजिट
विजिट, क्वीन उनको मिलने आती है, प्रेजेंटेड टू आइडेंटिकल गार्लैंड्स ऑफ रोजेस। रोज इसके बने हुए मीन्स गुलाब के बने हुए 2 आइडेंटिकल गार्लैंड्स हैं वो किंग को देती हैं। वन वॉज आर्टिफिशियल वाइल द अदर वॉज रियल। उन दोनों गार्लैंड्स में से एक आर्टिफिशियल था और दूसरा नेचुरल फ्लावर्स से बना था। आस्क्ड हिम टू आइडेंटिफाई द गार्लैंड विथ रियल फ्लावर्स, और वो क्वीन किंग को कहती है कि दोनों में से रियल फ्लावर्स का कौन सा बना है वो बताओ। King Solomon ordered his attendants to open all the windows of the courtroom. किंग है वो अपने अटेंडेंट्स को कहते हैं कि कोर्ट रूम के सारे विंडोज ओपन कर दो। Bees swarmed in from the garden and sat on the real flowers. गार्डन में से बीज हैं वो आके रियल फ्लावर्स के गार्लैंड पे बैठती हैं। The queen was impressed with his presence of mind. क्वीन है वो इम्प्रेस होती है कि किंग में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा है। तो इसका टाइटल हम दे सकते हैं टेस्ट फॉर किंग सोलोमन। स्टोरी है वो लिखेंगे किंग सोलोमन वॉज अ बेनिवोलेंट एंड वाइज किंग। किंग सोलोमन है वो बहुत ही ब्रेव और वाइज किंग थे। टेल्स ऑफ हिज विजडम स्प्रेड फार एंड वाइड टू डिस्टेंट लैंड्स। उनकी जो टेल्स है मीन्स उनकी जो स्टोरीज है वो बहुत दूर तक फैली हुई थी। When the queen of Sheba heard about this, she wanted to test his power of judgment. जब क्वीन शेबा ने सब उनकी स्टोरी सुनी तो वो उनका पावर ऑफ जजमेंट टेस्ट करना चाहती थी। She paid a visit to King Solomon's palace. वो किंग सोलोमन के पैलेस पे मिलने गई उनसे। She said, "Hail King Solomon, I bring greetings from the people of my kingdom. Here I present before you 2 garlands." क्वीन शेबा कहती है हेल किंग सोलोमन। यहाँ पे HAIL हेल मीन्स जय हो, जैसे वो किंग आप सीरियल्स में देखते होंगे किंग होते हैं उनके महल में ऐसे सब बोलते वैसा। एंड वो कहती है कि मैं अपने किंगडम के जो लोग हैं उनकी तरफ से ग्रीटिंग्स लाई हूँ और आपके लिए 2 गार्लैंड्स है। गार्लैंड्स मीन्स माला जो पहनाते हैं वो लाई हूँ। Both the garlands were identical, but one was real while the other was made of artificial roses. दोनों गार्लैंड्स एकदम आइडेंटिकल एकदम सेम थे, बट एक है वो आर्टिफिशियल रोजेस से बना था और दूसरा रियल फ्लावर्स से बना था। She requested him to identify the garland made with real roses. क्वीन है उसने किंग को रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें से रियल फ्लावर्स का गार्लैंड कौन सा है वो आइडेंटिफाई करो। किंग सोलोमन immediately ordered his attendants to open all the windows of the courtroom. किंग है उन्होंने तुरंत ही ऑर्डर किया अपने सारे अटेंडेंट्स को कि कोर्ट रूम की सारी विंडोज ओपन कर दो। Many bees from the palace garden immediately swarmed in and sat on the garland of real roses. बहुत सारे बीज है वो गार्डन्स में से जो पैलेस के गार्डन्स होते हैं उसमें से अंदर आ जाती है और रियल रोजेस का बना हुआ जो गार्लेट है उस पर बैठती है। द क्वीन वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड एंड प्रेज्ड किंग सोलोमन फॉर हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड गुड जजमेंट। क्वीन है उन्होंने किंग सोलोमन का उनको प्रेज किया, उनकी तारीफ की, उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड की और अच्छी जजमेंट की। ये सेकेंड स्टोरी है। द आउटलाइन इज गिवन, लेट्स रीड। An old man had 3 sons. Old man के 3 sons थे। He was wealthy but worried that his sons would splurge all his savings after his death. वो ओल्ड मैन वेल्दी था, उसके पास बहुत सारे पैसे थे, बट उसको डर था कि जैसे उसकी डेथ होगी उसके सन्स है वो सारे उसकी जो वेल्थ है उसको स्प्लर्ज उड़ा देंगे पैसे। Wanted to test them, वो उनकी टेस्ट लेना चाहता था। Gave a silver coin to each, हर एक सन को सिल्वर कॉइन दिया था। Told them to invest in a way that it would ensure a bright future and fill a room. उन्होंने अपने तीनों सन्स को कहा कि इस सिल्वर कॉइन को ऐसे इन्वेस्ट करो जिससे पूरा रूम भर जाए, फ्यूचर भी ब्राइट हो। The eldest one, Hari, bought sacks of cotton wool and kept it in a store. उनका सबसे बड़ा बेटा है वो पूरी एक गुनी भर के कॉटन वूल लाता और स्टोर करके रख देता है। द मिडल वन राम बॉट hay and kept it aside to feed the cattle for months to come. उनका जो दूसरा बेटा है राम
वो बहुत सारा है मीन्स सूखी घास लेके आता है और उसको उसने स्टोर करके रख दिया सो दैट महीनों तक वो कैटल को खिला सके. The youngest son Sohan bought a candle and lit it in a room so that its light could fill the entire room. उनका जो यंगेस्ट सबसे छोटा बेटा है सोहन वो कैंडल लेके आया और उसको लिट किया सो दैट पूरा रूम है वो उसके लाइट से भर जाए. He also bought a book. वो साथ में एक बुक भी लाया था. Believe that knowledge helps ignite minds. और वो सोचता था, उसका मानना था कि जो बुक्स हैं वो माइंड को इग्नाइट करते हैं, लाइट करते हैं. The old man rewarded Sohan, who realized the value of knowledge and asked him to guide his brothers on the right path. ओल्ड मैन ने उसके यंगेस्ट सन को रिवॉर्ड किया, उसको प्राइज दिया और उसको कहा कि अपने दूसरे भाइयों को भी सही पाथ पे चलने के लिए हमेशा गाइड करें. सो नाउ वी हैव टू राइट द स्टोरी. नॉलेज इज़ इनवैल्यूएबल. नॉलेज है उसका कोई मोल नहीं होता है, ऐसा हम हेडिंग दे सकते हैं. एन ओल्ड मैन हैड 3 sons. He lived in a village and led a life of luxury with his family. एक ओल्ड मैन था, उसके 3 sons थे, वो सब विलेज में लग्जरियस लाइफ जीते थे. However, he was worried that his sons would splurge all his wealth after he died. बट उसको बहुत चिंता रहती थी कि उसके सन्स उसकी जो वेल्थ है, उसके पैसे है, उसको उड़ा देंगे आफ्टर हिज डेथ. He wanted to test his sons and make them realize the true worth of the money. वो अपने सन्स की टेस्ट लेना चाहता था और साथ में उनको रियलाइज़ करवाना चाहता था कि मनी है उसकी वैल्यू कितनी होती है. He called them and gave a silver coin to each one of them. He told them to invest it in such a way that it would fill a big room and ensure a bright, secure future for them. ओल्ड मैन ने अपने तीनों सन्स को बुला के एक एक सिल्वर कॉइन दिया तीनों को और कहा कि इसको ऐसे इन्वेस्ट करो कि पूरा रूम भी भर जाए और फ्यूचर भी ब्राइट हो जाए. The 3 sons set out on the mission. The eldest son Hari bought sack of cotton wool and kept it in a store. So तीनों सन्स हैं वो मिशन पे निकल जाते हैं. सबसे बड़ा जो सन है हरी, वो कॉटन वूल का पूरा एक बैग भर के लाता है और उसको स्टोर करके रख देता है. He planned to sell it when the prices rose and make a good profit. उसने सोचा कि जब प्राइस बढ़ जाएंगे तब मैं इसको बेच दूंगा और बहुत सारा प्रॉफिट कमाऊंगा. The middle one Ram bought hay to feed the cattle for months to come. और जो दूसरा बेटा है वो कैटल को बहुत से मंथ्स तक खाना दे सके उतना हे लेके आता है. The youngest son Sohan bought a candle and a book. जो सबसे छोटा बेटा है वो कैंडल और बुक लेके आता है. He explained that he wanted to gain knowledge and spread it around like the lit candle which illumined the entire room. और जो यंगेस्ट सन है उसने सोचा, वो एक कैंडल और बुक लेके आया. उसने सोचा कि जो बुक है उसका नॉलेज है वो कैंडल जैसे सब जगह पे लाइट फैलाती है, पूरा रूम भर देती है, वैसे ही वो उस बुक का नॉलेज है वो उस तरह से स्प्रेड करना चाहता है. He felt that knowledge could truly ignite minds. और वो उस मानता था कि जो बुक्स हैं उससे जो नॉलेज मिलती है तो ये नॉलेज है वो माइंड्स को सच में इग्नाइट मीन्स सच में कैंडल की तरह माइंड में भी उजाला फैला सकती हैं. The old man rewarded the wisest of the 3 Sohan and asked him to guide his brothers on the right path. ओल्ड मैन है उसने सबसे जो उनका छोटा बेटा था जो सबसे ज़्यादा वाइज था उसको प्राइज दिया और कहा कि अपने ब्रदर्स को राइट पाथ पे गाइड करें. सो आई होप you have understood both the stories I explained. You have to learn any one from this of your choice for exam. लिखनी दोनों ही है, लर्न कोई भी एक कर सकते हो. थैंक यू.